तो आपके अकाउंट में लगभग 57 to 60 lakhs तक के इमरजेंसी फंड जनरेट हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं बजटिंग के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। चाहे वो ड्रीम बाइक लेना हो, या कोई घर खरीदना हो, या फिर किसी वैकेशन पर जाना हो। तो चलिए हम सब एक साथ अपने सपनों की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 7 टिप्स डिस्कस करेंगे, और इन टिप्स का रिजल्ट आप पहले महीने से ही नोटिस करने लगेंगे, जब महीने के अंत में आपके अकाउंट में एक अच्छा खासा पैसा बच जाएगा। तो सबसे पहला टिप है नो योर इनकम। पहले स्टेप में हमें ये समझना है कि आपकी टोटल कमाई कितनी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हम यहाँ ग्रॉस इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेट इनकम की बात कर रहे हैं। नेट इनकम वो होती है जो आपको टैक्स और दूसरे डिडक्शन के बाद हाथ में मिलती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 है लगभग, उस पर टैक्स और पीएफ डिडक्शन 8,000 है, तो आपकी नेट इनकम हुई 42,000। और इस 42,000 पर आपको अपना बजट बनाना होगा। टिप नंबर 2 है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। पहले स्टेप से हमें ये पता चल गया कि हमारी इनकम कितनी है। अब इस स्टेप में हम ये पता करेंगे कि हमारा खर्च कितना है। एक महीने तक के अपने हर एक छोटे से लेकर बड़े तक हर खर्च को नोट करिए, और उन सबको कैटेगराइज करिए 3 कैटेगरी में: नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स। नीड्स मतलब ज़रूरी खर्चे। इसमें वो खर्चे आएंगे जो आपको करने ही पड़ेंगे, जैसे घर का रेंट हो गया, ग्रॉसरी हो गई। वांट्स में वो खर्चे आएंगे जो आप अपने शौक के लिए करते हैं, जैसे फैमिली डिनर या फिर मूवी देखने कहीं चले गए। और थर्ड कैटेगरी है सेविंग्स, मतलब सैलरी के कितने पैसे आप इमरजेंसी फंड में डालते हैं, या इन्वेस्ट करते हैं, या किसी भी तरह से सेव करते हैं। इस तरह से कैटेगराइज करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि कितने पैसे आपके फालतू जगह खर्च हो रहे हैं। टिप 3 है चूज़ अ बजटिंग मेथड। अब जब आपने इनकम और एक्सपेंसेस का पता लगा लिया है, तो एक स्ट्रक्चर्ड बजटिंग मेथड चूज़ करना ज़रूरी है। एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है 50-30-20 रूल। नॉर्मली इस रूल के हिसाब से आपकी सैलरी का 50% ज़रूरी खर्चे के लिए यूज़ होना चाहिए, जैसे कि रेंट, बिल रिपेमेंट। 30% शौक की चीज़ों के लिए, और 20% सेविंग्स या डेट रिपेमेंट के लिए। पर मुझे लगता है कि इस परसेंटेज को हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, जैसे कि 50% तो ज़रूरी खर्चे पर, 30% इमरजेंसी फंड, डेट रिपेमेंट और सेविंग्स पर, और 20% शौक की चीज़ों पर खर्च होना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई अनहोनी होती है तो आपके पास एटलीस्ट इतना इमरजेंसी फंड या सेविंग होनी चाहिए कि आपको ऐसी सिचुएशन में किसी के सामने पैसे के लिए हाथ न फैलाना पड़े। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम अपनी सैलरी का 30% सेव करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसका हमारे बैंक बैलेंस पर क्या इम्पैक्ट होगा। मान लीजिए आपकी नेट इनकम 80,000 है, और अगर आप अपनी इनकम का 30% सेव करते हैं तो एक साल में लगभग 2,90,000 के आसपास आप सेव कर लेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें, अगर आपने 15 साल इस रूल को फॉलो कर लिया, तो आपके अकाउंट में लगभग 43 से 45 लाख रुपए होंगे। और मान लेते हैं आप अभी अपने 20s में हैं, और आपने 20 साल तक इस रूल को फॉलो कर लिया, तो आपके अकाउंट में लगभग 57 to 60 lakhs तक के इमरजेंसी फंड जनरेट हो सकते हैं, और आप बिना किसी टेंशन के रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये वो पैसे हैं जो आपने सेव किया है। अगर हम बात करें कि इन पैसों को अगर आप कहीं इन्वेस्ट किए होते, जैसे कहीं ज़मीन खरीदने में या किसी फंड में, तो शायद इससे भी ज़्यादा पैसे आपके पास होते। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप 20% भी अपने शौक की चीज़ों पर खर्च करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में, मतलब 20 साल में, आप लगभग 40 लाख खर्च कर चुके होंगे। इसलिए अगर आप एग्रेसिव सेविंग करना चाहते हैं, या जल्दी से जल्दी कर्ज कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस 50-30-20 रूल को आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं टिप नंबर 4 पर, जो कि है सेट फाइनेंशियल गोल्स। दोस्तों, बिना गोल के बजट बनाना वैसे ही है जैसे
बिना डेस्टिनेशन के सफ़र। फाइनेंशियल गोल सेट करने से आपको डायरेक्शन मिलती है। अब गोल सबके लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कोई ड्रीम बाइक या कार आपको लेनी है या कोई घर खरीदना है। टिप नंबर 5 है ऑटोमेट योर सेविंग। अपने बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट करिए जो हर महीने सैलरी के आते ही एक फ़िक्स अमाउंट को सेविंग अकाउंट में भेज दे। टिप नंबर 6 है मंथली बजट को रिव्यू करें। दोस्तों, बजट एक डायनेमिक चीज़ है, स्टैटिक नहीं है, इसलिए हर महीने अपने बजट को रिव्यू करें। इसमें आप क्रॉस चेक करिए कि कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है और कहाँ और सेव किया जा सकता है। टिप नंबर 7 है यूज बजटिंग टूल्स। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। बजटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बट मुझे पर्सनली एक्सेल सीट का यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। तो ये थे 7 पावरफुल बजटिंग टिप्स जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फाइनेंशियली वाइज।